हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपने मेरा जो फर्स्ट वीडियो था अपना बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट का वो आपने देखा होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो मैं लूँगी। इससे पहले मैं बताती हूँ आपको, जो मैंने विश्व के जो मुख्य परिमंडल थे वो बताए थे आपको। रीजन्स कहने का मतलब ये है, पैलियोआर्कटिक रीजन, इथोपियन रीजन, नियार्कटिक रीजन, नियो ट्रॉपिकल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, ओरिएंटल रीजन। और ये 6 रीजन्स भी आगे 4-4 सब रीजन में डिवाइडेड थे। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। अब ये स्क्रीन पर ये सारे जो रीजन्स हैं वो दिखाए गए हैं और इसके साथ ही इन परिमंडलों में जो पाए जाने वाले मुख्य प्रतिनिधि जंतु हैं वो भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है, इसे आप बनाने की कोशिश करिएगा घर पर और इससे आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो इसी में ही एक छोटा सा सब टॉपिक था वो रह गया था उस दिन, तो वो मैं अपन लेते हैं आज। वो है वैलिस रेखा, वैलिस लाइन। अब ये मैंने नेक्स्ट जो स्क्रीन पर जो डायग्राम लगाया है इसमें जो वैलिस लाइन है वो मैंने पेन से लिखा हुआ है। ये वैलिस लाइन है और ये ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन रीजन के बीच में जो लाइन है वो वैलिस रेखा है। तो चलिए वैलिस लाइन के बारे में मैं आप बताती हूँ कि ये जो लाइन थी ये एल्फ्रेड रेसेल वैलिस, इन्होंने 1860 में इस काल्पनिक रेखा का उल्लेख किया था और सर्वप्रथम इन्हीं ब्रिटिश वैज्ञानिक ने इस रेखा के दोनों ओर के क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राणी समूहों में विशेष रूप से पाई जाने वाली असमानता को बताया था। इस रेखा के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले द्वीपों, आप देख रहे हैं ये जो रेखा है ये बिल्कुल आइलैंड्स के ऊपर है, छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप्स बने हुए हैं। तो इस रेखा के उत्तर पश्चिम में पाए जाने वाले द्वीपों मतलब आइलैंड्स को इंडो मलायन द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ओरिएंटल क्षेत्र में शामिल है ये द्वीप समूह, मतलब जिस क्षेत्र में इंडिया पाया जाता है। अब इस रेखा के दक्षिण पूर्व में पाए जाने वाले द्वीप वो जो है वो सारे ऑस्ट्रो मलायन आइलैंड्स के नाम से जाने जाते हैं और ये जो द्वीप समूह है ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं। अब इन प्राणियों की जो मध्य पाई जाने वाली ये असमानता है, इनके बीच पाई जाने वाली 15 मील चौड़ी गहरी खाई है ये वेबर्स लाइन, जिसके मध्य से यह रेखा गुजरती है। और इसी खाई के कारण जो यहाँ के जंतु हैं एक दूसरे से डिफरेंट हैं, क्योंकि ये जो फिजिकल बैरियर है इसको ये पार नहीं कर पाए और ऑस्ट्रेलियन रीजन के जंतु थोड़े डिफरेंट हैं और ओरिएंटल के डिफरेंट हैं। अब वेबर्स लाइन, कुछ साल बाद वैलिस ने दूसरी लाइन की खोज की और वेबर्स लाइन का नाम रखा और बताया कि इस लाइन के दोनों ओर का फौना जो है वो एक जैसा भी है और अलग भी है। और यह लाइन जो है वो मॉलस्का फाइलम के जंतुओं को और मैमल्स के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता को दर्शाती है। और यह लाइन मॉलस्का और सैलिप्स और केई आइलैंड्स और तिमोर के बीच से निकलती है ये रेखा। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह लाइन जो है वैलिस लाइन जो है वो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप के ईस्टर्न में और वेबर्स लाइन जो है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न उसे सीमा को अंकित करती है। और ये इस रीजन में दोनों रीजन्स के मार्सुपियल और बर्ड्स जो है ऑस्ट्रेलिया के बर्ड्स, ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं वो पाई जाती हैं। तो इस रीजन में ड्वार्फ बफेलो, कम हाइट की बफेलो पाई जाती है और जो डियर होते हैं वो पिग लाइक होते हैं, उनकी लंबी टांगें नहीं होती और बहुत सारी स्पीशीज़ के इसमें प्राइमेट्स पाए जाते हैं। अब है वैलेसिया। ये वैलेसिया क्षेत्र क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। डिकर्सन एट ऑल, जो डिकर्सन और उनके जो साथी थे उन्होंने 1928 में वैलिस और वेबर दोनों लाइंस के बीच के क्षेत्र को, जो कि किसी क्षेत्र में नहीं था, न वो ओरिएंटल में था ना ही वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में था, तो उस वेबर और वैलिस जो लाइन थी उसके बीच के क्षेत्र को उन्होंने वैलेसिया का नाम दिया।
और इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वैलेसिया का वो समुद्र में है, समुद्र में डूबा हुआ है एक तरह से। तो इस क्षेत्र में जो है वो एवियन फौना और रेप्टिलियन फौना, ये ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन फौना दोनों के ही लक्षण बताते हैं। और यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं, सीरम नाम का जो आइलैंड है, वहाँ पे बर्ड्स और बटरफ्लाइज जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पूरा ही पानी से ढका हुआ है, छिछला सा है। तो यहाँ पर जो बर्ड फौना है वो बहुत रिच है और बटरफ्लाइज खूब है यहाँ पर डिफरेंट स्पीशीज़ की। और इसके अलावा एम्बोइना, किंग पैरट, ये भी बहुत ही फेमस बर्ड्स यहाँ पाई जाती हैं। एम्बोइना, ये किंग पैरट का नाम है और वो यहाँ पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है आपकी पेपर फर्स्ट का, वो आज कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट चैप्टर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मैं लूँगी, वो है बायोडाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अपन इसकी बात करेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसे आप ज़रूर एक बार सुने और नहीं समझ आए तो इसको दोबारा सुने ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक्स।